बैक हम लोग देख रहे थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हायर ऑर्डर का, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो वो बेसिकली होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के रूल्स हमने देख लिए थे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमने देख लिया था फॉर e का पावर ax टाइप के फंक्शन के लिए और x का पावर n टाइप के फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में sin ax और cos ax टाइप के अगर फंक्शन है तो उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम देखेंगे इन दिस वीडियो। तो अगर हमारा 1/f(d²) टाइप का फंक्शन है, ठीक है, f(d²) इन द सेंस सपोज मेरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है d²y/dx² प्लस p टाइम्स dy/dx प्लस q टाइम्स y इज इक्वल टू r। ठीक है, इसको ऑपरेटर फॉर्म में कैसे आएगा, d² प्लस पी डी प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं हम f(d). मतलब ये एक टाइप का d का फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि p और q तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x है। तो इस f(d) में जो भी d² वाली वैल्यू होगी ना, उस d² के जगह पे हमें क्या करना है, -a² पुट करना है और sin x को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ऐसा है कि अगर हम मतलब एक बार d करते हैं, d इंटू साइन ax करता है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ax को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये मेरा आता है a इंटू कॉस ax। सिमिलरली अगर मैं दो बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो d² साइन ax क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा d इंटू डी ऑफ साइन ax। ठीक है, और d इंटू डी ऑफ साइन ax क्या होता है, a इंटू कॉस ax। तो ये हो जाएगा हमारा a बाहर, और कॉस ax का डेरिवेटिव आता है मेरा a इंटू माइनस साइन ax, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन ax, तो जो कि हो गया -a² साइन ax। ठीक है, क्योंकि साइन को दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद वापस से साइन आ रहा है और साथ में a² एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप f(d) रख के देखोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे और दोनों साइड f(d) से डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब ये सब तो ठीक है, अब देखना है कि अप्लाई कैसा करना है। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है यहाँ तक ऐसे कि कैसे डिराइव होता है ये, तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देख लेता है, लगाना आना चाहिए, बाकी धीरे धीरे आ जाता है फिर कि डिराइव कैसे हुआ। तो सपोज़ पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, इट इज़ d² प्लस 6 टाइम्स y इज इक्वल टू साइन 4x। ठीक है, ये मेरा हो गया f(d). तो मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैं करता हूँ 1/d²। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/ जो भी यहाँ पे फंक्शन है d² प्लस 6 इंटू साइन 4x। ठीक है, और साइन 4x मतलब साइन ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 4। तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ पर d² की जगह मेरे को क्या लिखना है, -a²। तो यहाँ पे 1/d² क्या हो जाएगा, -4² दैट इज़ -4² प्लस 6 इंटू साइन 4x। तो यहाँ हो जाएगा 1/-4² इज -16 प्लस 6 इंटू साइन 4x, जो कि हो जाएगा माइनस साइन 4x डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। जहाँ जहाँ d² है वहाँ -a² पुट करना है। ये तो हो गया सिंपल सा सोल्यूशन। थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। सपोज मेरे पास दे रखा है d² प्लस 2 टाइम्स d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, ये जो भी f(d) है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज़ d² प्लस 2d प्लस 3 इंटू साइन x। ठीक है, अभी यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह है 1, तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ क्या आएगा, -a², और इसके हिसाब से क्या आएगा, -1। तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ आएगा -1, तो हो गया -1 प्लस 2d प्लस 3 इंटू साइन x। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका
2d प्लस 2 इंटू साइन एक्स, 1/2 कॉमन ले लूँ मैं तो ये आ जाएगा 1/d प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, 1/2 एज इट इज। देन इसको कैसे करना है, बिकॉज हम डी स्क्वायर को ही कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा 1/d प्लस 2 तो एज इट इज़ रखूँगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा d-2 से। क्यों ऐसे? ऐसा इसलिए बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी करूँगा तो a² माइनस b² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ एज इट इज़, d-2 एज इट इज़, और इधर आ गया आपका d² माइनस 2² मतलब 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। वापस जहाँ जहाँ d² है वहाँ माइनस a² से रिप्लेस करना है, और a की वैल्यू है यहाँ -1, तो d² की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे वाले के साथ आ जाएगा यहाँ -1 -4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू 1/-5, और यहाँ पे आएगा आपका d-2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया -1/10, सॉरी फॉर दिस। तो साइन d इंटू साइन एक्स मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस में आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो जब भी ऐसा d प्लस समथिंग आ जाए तो d माइनस समथिंग से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और बाद में d² को -a² से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल, पूरा क्लियर ही हो जाएगा। सपोज मेरे पास दे रखा है d² प्लस 2d प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू साइन 2x। सेम प्रॉब्लम है पिछले वाले जैसा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा 1 जो भी इधर d वाला फंक्शन है d² प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन 2x। d² को क्या करेंगे -a² से रिप्लेस करेंगे, यहाँ a क्या है 2, तो -a² क्या हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन 2x। तो ये आ गया आपका 1/2d प्लस 1, ठीक है, इंटू साइन 2x। अब इसके माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2d - 1, और यहाँ हो गया 2d प्लस 1 इंटू 2d - 1, और यहाँ आ गया साइन 2x, ठीक है। तो 2d - 1 एज इट इज़, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² साइन 2x एज इट इज़। इसको लिख लेंगे 2d - 1 अपॉन 2d² मतलब 4 इंटू d² -1 इंटू साइन 2x। सिमिलरली वापस से जहाँ जहाँ d² है वहाँ -a² मतलब -4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2d - 1 अपॉन 4 इंटू a² मतलब -4 -1 इंटू साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया 2d - 1 अपॉन 4 4 जा -16 -1 इज -17 इंटू साइन 2x। तो 2 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, माइनस में आ जाएगा साइन 2x, ठीक है ना। मतलब ये वाला ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होएगा पूरा, और नीचे तो -17 है ही, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस 2x, यहाँ माइनस साइन 2x, और ये पूरे का माइनस डिवाइड बाय 17, या तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, नीचे -17 लिख देता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये साइन 2x माइनस 4 टाइम्स कॉस 2x अपॉन 17, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सेम चीज़ देख लेते हैं अब, कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, जो कि है सपोज d का पावर 4 टू 2 टाइम्स a² d² प्लस a का पावर 4 इंटू y इज इक्वल टू 8 टाइम्स कॉस ax, ठीक है। तो इसके साथ कैसे डील करेंगे, सेम
पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा इसका 1/d⁴ प्लस 2 टाइम्स a² इंटू d² प्लस a⁴ इंटू 8 टाइम्स cos ax, 8 टाइम्स cos ax। जहाँ जहाँ d² है वहाँ वहाँ -a² से रिप्लेस करना है उसको, तो यहाँ आ जाएगा d⁴ मतलब d² इंटू d², पहले तो लिख लेते हैं ढंग से, d² इंटू d² प्लस 2 टाइम्स a² इंटू d² प्लस a⁴ ये आ गया 8 टाइम्स cos ax। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/, इसको अगर मैं -a² से रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा -a⁴ प्लस 2 टाइम्स a² इंटू -a² इज -a⁴ प्लस a⁴। ठीक है, नो सॉरी फॉर दिस, यहाँ आएगा -a² इंटू -a², तो ये प्लस हो जाएगा बाद में, और ऊपर तो 8 cos ax एज इट इज़। तो ये आ रहा है आपका a⁴ प्लस a⁴ माइनस 2 टाइम्स a⁴। मतलब यहाँ पे अगर मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर हो जा रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे वैल्यू नहीं रख सकता, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, x से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स d³ प्लस 2 टाइम्स a² इंटू d² का डेरिवेटिव इज 2d प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d इज 0। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 8 भी बाहर ला लेते हैं तो यह इधर 8x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/4d³, या तो इसको थोड़ा अगर ढंग से लिखूँ मैं 4d कॉमन ले लूँ मैं अगर, तो इधर आ जाएगा d² प्लस a², ठीक है, इंटू 8 टाइम्स cos ax। क्लियर है। अगर मैं वापस यहाँ पे d² को -a² से रिप्लेस करूँ, बिकॉज cos ax है ना, तो ये वापस से 0 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वापस से x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x² अपॉन 1 में आ जाएगा ये, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 एज इट इज़ d³ का डेरिवेटिव 3 टाइम्स d² प्लस 2a या तो 4a² एज इट इज़, d का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और इधर आ गया आपका cos ax। ठीक है, अभी अगर मैं d² को -a² से रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 8a² एज इट इज़, 4 × 12 टाइम्स d² की जगह आ जाएगा -a² प्लस 4 टाइम्स a² इंटू cos ax, तो ये हो गया 8x² अपॉन 1/4a² माइनस 12a² का हो जाएगा आपका 1/-8a² इंटू cos ax। ठीक है, तो ये हो गया -x² इंटू cos ax। ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या नया पता चला, जैसा सेम हम e⁴x के लिए करते थे, अगर d² को रिप्लेस करने के बाद, d² को -a² से रिप्लेस करने के बाद अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब f ऑफ -a² मेरा 0 आ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं 1/f' ऑफ d करते हैं। ठीक है, एंड वापस से रख के देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा ई के लिए करते थे सेम चीज़ करनी है। तो सपोज एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं थोड़े से। सपोज मेरे पास दे रखा है d³ - 3d²
प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। कुछ नहीं है, रिवीजन है पिछले वाले का। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1 डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू ई का एक्स प्लस, मतलब वैसे तो जनरली आएगा ई का पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन ये दोनों पे सेपरेट हो जाएगा क्योंकि प्लस है बीच में, तो इसलिए ई का पावर एक्स का अलग से एंड कॉस एक्स का अलग से। डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ई का पावर एक्स जो रहता है उसमें जो ई की वैल्यू रहती है वहाँ डी की जगह वो रखना होता है, तो यहाँ रख के देखते हैं 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू ई का पावर एक्स प्लस, यहाँ पे क्या करना होता है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना होता है, तो ए की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 से रिप्लेस करना होगा, तो डी क्यूब मतलब डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 3 टाइम्स डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स, ये हो रहा है आपका 3 एंड माइनस 2, ठीक है, और 4 एंड 5, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और 1 प्लस 4 प्लस 5, तो ये ज़ीरो हो रहा है आपका, तो इसको डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 4 इंटू ई का पावर एक्स, तो ये आ गया आपका x टू 1 वापस से रख के देंगे 3 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ हो गया माइनस d प्लस 3 प्लस 4d माइनस 2, ठीक है, इंटू कॉस एक्स। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ ई का पावर एक्स, तो ये हो गया x, 4 3 7 में से 6 गए 1, तो ये हो गया x इंटू ई का पावर एक्स प्लस 1/4d माइनस d इज़ 3d एंड 3 माइनस 2 इज़ 1, तो 3d प्लस 1, और इसको मैं 3d माइनस 1/3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ इंटू कॉस एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा x इंटू ई का पावर एक्स प्लस ये 3d माइनस 1, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3d का होल स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 इंटू कॉस एक्स, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और ए की वैल्यू 1 है, तो इट इज़ -1, तो x इंटू ई का पावर एक्स एज इट इज़ आएगा, 3d माइनस 1 एज इट इज़ आएगा, 9 एज इट इज़ आएगा, डी स्क्वायर की जगह -1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू ई का पावर एक्स प्लस 3 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो इट इज़ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन में आ जाएगा आपका -10, ठीक है। तो फाइनली x इंटू ई का पावर एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 10, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि क्या करना है ऐसे केसेस में।